एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब पार्टी कर रहे हैं क्योंकि लॉयड ने अब उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं यूई अब लॉयड से कहने लगती है कि ये हमारी तरफ से ट्रीट है, तो तुम्हें जितना खाना है और पीना है तुम पी सकते हो और खा सकते हो। जो सुनकर लॉयड काफी खुश हो जाता है और अब वो भूखों की तरह खाने लगता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि देखकर लगता है कि तुम काफी समय से भूखे थे। वहीं लॉयड कहता है कि ऐसी बात नहीं है, इस सिटी का जो खाना है वो काफी ज्यादा टेस्टी है। जिस पर वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, यहाँ का खाना तो बस नॉर्मल सा ही है, तुम्हें इतना बढ़िया ही कैसे लग गया। तो लॉयड कहता है कि पता नहीं, पर बचपन से मैंने कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया। जो सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि आखिर तुम बचपन में खाते क्या थे। तो लॉयड कहता है कि पहले मैं अपनी मास्टर के साथ रहता था, मेरे मास्टर ने ही मुझे मैजिक सिखाया था। जंगल में जो भी कुछ उगता था वो उन्हें ही पका देती थी खाने के तौर पर, जो कि इतना कुछ टेस्टी नहीं होता था, इसलिए मैंने खुद से ही अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। पर मैं कभी भी ऐसे खाने का टेस्ट नहीं ला पाया। ये सुनने के बाद यूई अबू से पूछती है कि तुम्हारी मास्टर थी कैसी, अगर उन्होंने तुम्हें इतना कमाल का मैजिक सिखाया है तो मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। वहीं सिलिका पूछती है कि क्या वो भी व्हाइट मेज है। तो लॉयड कहते नहीं, मेरे ख्याल से वो कॉम्बैट लड़ाई कर सकती है। जब भी वो मैजिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया करती थी तब काफी सारे धमाके हो जाते थे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते क्या वो एक व्हाइट मेज नहीं है, पर फिर भी उसने तुम्हें सपोर्ट मैजिक सिखा दिया। तो लॉयड कहता है हाँ, मेरी मास्टर मुझसे काफी गुना ज्यादा कमाल की है। जो सुनकर सिलिका एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है कि मैं उनसे खुद मिलकर उनसे सीखना चाहूंगी। तो लॉयड कहता है कि नहीं, कुछ भी करना पर उनकी स्टूडेंट मत बनना। लॉयड अब याद करता है कि किस तरीके से उसकी मास्टर ने उसे कितना परेशान किया है, उसकी कितनी हार्ड ट्रेनिंग कराई है। जो सुनकर क्रॉस कहता है कि लगता है कि तुम्हारी मास्टर काफी ज्यादा रफ सी थी। तो लॉयड कहता है कि वो तो थी, पर वो कभी कभार दयालु भी होती थी। लॉयड अब याद करता है कि जब उसकी टीचर को उसने हील कर दिया था तब वो काफी खुश होकर उसे गले लगा लेती है और उसका शुक्रिया करती है। अगले सीन में हमें लॉयड की मास्टर को ही दिखाया जाता है, जो कि काफी ड्रिंक कर रही होती है और अब वो लॉयड के बारे में ही सोचती है और कहती है कि क्या तुमने हीलिंग मैजिक और अच्छे से इम्प्रूव कर लिया है। इसके बाद अब वापिस से उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है। यूई कहती है कि सबसे पहले आज हम लोग को एक स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी क्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले वो लोग इस क्वेस्ट के बारे में लॉयड को समझाएंगे। यूई अब डेगस से कहती है कि तुम सारी सिचुएशन को लॉयड को समझाओ, मैं समझाने में थोड़ी बुरी हूँ। जिस पर डेगस कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम लीडर हो तो तुम्हें समझाना चाहिए। तो डेगस अब कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं ही समझा देता हूँ। ऐसा बोलकर वो लॉयड को इस क्वेस्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस बार हमारा मिशन है मॉन्स्टर्स के झुंड को हराना, जो कि फार्म्स को बेकार कर रहे हैं। काफी समय से वो कहीं से आ जाते हैं और सभी क्रॉप्स के ऊपर चढ़कर उन्हें खराब कर देते हैं। जो सुनकर लॉयड कहता है कि तुमने कहा मॉन्स्टर्स, क्या इसका मतलब और भी तरीके के मॉन्स्टर्स हैं? जिस पर वो बताते हैं हाँ, अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये सुनकर लॉयड कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सुना ऐसे मॉन्स्टर्स के झुंड के बारे में जिसके अंदर अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स हो। तो डेगस कहता है हाँ, सही में ये काफी अजीब है, पर इसलिए हमें इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। दूसरी तरफ यूई भी कहती है हाँ, अगर लोग खतरे में हैं तो एक एडवेंचरर का काम होता है उनकी मदद करना। जिस पर अब लॉयड भी कहता है हाँ। तभी क्रॉस कहता है कि अगर हम लोग मॉन्स्टर के झुंड से लड़ने वाले हैं तो मैं और यूई अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे। तो यूई भी कहती है हाँ, जब झुंड से लड़ेंगे तो सिलिका कौन से लड़ना होगा। तो सिलिका कहती है कि बात तो सही है, पर वाइड रेंज अटैक करने के लिए मुझे काफी सारा माना लगेगा, इसलिए अगर मॉन्स्टर ज्यादा हुए तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ सकती है। जो सुनकर यूई अब लॉयड से कहती है कि क्या तुम ऑफेंसिव मैजिक कर सकते हो। तो लॉयड कहते हैं नहीं। ये सुनकर यूई उदास हो जाती है। जिसके बाद डेगस कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम लोग अपने प्लान में सभी के काम डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं और यूई जाकर दुश्मनों का ध्यान अपने ऊपर लाएंगे और उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद सिलिका उन लोगों के ऊपर एक साथ हमला कर देगी। ये प्लान कैसा लगा? जोसन का क्रॉस कहता है कि तो फिर मुझे क्या करना है। तो डेगस कहता है कि तुम्हारा काम है सिलिका और लॉयड को मॉन्स्टर से बचाना दूर से। और लॉयड, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा क्या काम है? जिस पर वो कहता है हाँ, मेरा काम है सपोर्ट और हीलिंग मैजिक देना। जिस पर डेगस कहता है हाँ, बाकी का प्लान हम लोग वहीं डिसाइड कर लेंगे सिचुएशन को देखते हुए, और साथ में हमें सारी डिटेल्स नहीं पता चल सकती है क्वेस्ट इन्फो को देखकर, तो हम लोग को सिचुएशन को ही देखकर समझना होगा। जिस पर अब बाकी सभी लोग कहते हैं कि हाँ, ये प्लान काफी अच्छा है। वो कहते हैं कि लॉयड हमारे साथ है तो अच्छी बात है। जोसन का लॉयड कहता है कि मुझ पर इतनी होप्स मत रखो। जोसन का सभी हैरान हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो लॉयड कहता है कि मुझे मेरी पिछली पार्टी से इसलिए ही निकाला गया था क्योंकि मेरे अंदर ताकत की कमी थी। तो क्रॉस कहता है कि पर्सनली मुझे तो तुम जैसे लोग पसंद हैं, ना कि वो लोग जो कि बॉस बनते हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं। वहीं बाकी सभी लोग भी अब यही कहते हैं। जो सुनकर लॉयड का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अगले सीन में वो लोग पार्टी करने के बाद वहाँ से बाहर आ जाते हैं और अपने इन में जाने वाले होते हैं। डेगस अब यूई से कहने लगता है कि हमें कल क्वेस्ट पर जाना है, इसलिए जल्दी से उठ जाना सुबह। जिस पर वो कहती है हाँ, मुझे पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं उठ जाऊंगी। जिसके बाद वो लोग अब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं लॉयड भी अब दूसरी तरफ जा रहा होता है, जो देखकर डेगस कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जो इन है वो तो इस रास्ते है। जिस पर लॉयड कहता है कि माफ करना, पर मेरे पास इन में रहने के पैसे नहीं है। ये सुनकर
डेगस अब काफी सारे पैसे की पोथली अब लॉयड को दे देता है और कहता है कि इसे यूज करो। इतने सारे पैसों को देखकर लॉयड हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ। तो डेगस कहता है कि चिंता मत करो, ये मैं तुम्हें दे नहीं रहा हूँ। जब हम लोग उस क्वेस्ट को पूरा कर लेंगे और उसका जो रिवॉर्ड मिलेगा उस रिवॉर्ड में से मैं तुम्हारी ये पैसे काट लूंगा। चलो अब चलते हैं। सभी लोग वेट कर रहे हैं। वहीं पर लॉयड भी खुश हो जाता है और कहता है हाँ, मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और ये पैसे को जरूर चुकाऊंगा। अगले सीन में सभी लोग अपने इन में आ जाते हैं, जहाँ पर लॉयड भी अपने रूम में आकर सोचता है कि ये पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं वो कितने ज्यादा दयालु हैं। मुझे अब काफी ज्यादा हार्ड वर्क करनी होगी और इन लोगों के काम आना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग अपनी क्वेस्ट करने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। तभी यूई भी वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम सभी लोग का सामान कहाँ गया। तो क्रॉस कहता है कि लॉयड ने अपनी स्टोरेज मैजिक का यूज करके सारे सामान को उसके अंदर डाल दिया। ये सुनकर अब यूई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा सामान भी रख लो। तो लॉयड भी उसके सामान को भी अंदर रख लेता है, जो देखकर यूई खुश जाती है और कहती है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग को अपने ये हैवी बैग उठाकर चलना पड़ेगा। सिलिका भी कहती है कि हाँ, काफी मदद हो जाएगी क्योंकि क्वेस्ट को करने में काफी दिन है। सभी लोग को इतना एक्साइटेड देखकर लॉयड उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम्हें ये स्टोरेज मैजिक सिखा सकता हूँ। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या हम लोग इन्हें यूज कर भी सकते हैं। तो लॉयड कहता है हाँ, सभी लोगों का जब जन्म होता है तो उनके पास थोड़ा सा माना तो होता ही है, तो तुम लोग ऐसा कर पाओगे। जिस पर डेगस कहता है कि मैंने किसी और को कभी भी स्टोरेज मैजिक यूज करते देखा ही नहीं है, वो भी मेजिस के अलावा। तो लॉयड कहता है कि इसे सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है, समय तो बस अपनी स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाने में लगता है, जिसके अंदर काफी ट्रेनिंग करनी पड़ जाएगी। जिस पर क्रॉस कहता है कि अगर मैं स्टोरेज मैजिक सीख पाया तो मैं काफी सारी एरो को उसी के अंदर रख लूंगा। वो लोग अब खुश होकर लॉयड से कहते हैं कि हाँ, हमें ये मैजिक जरूर सिखाना। जिस पर लॉयड भी कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे काफी खुशी होगी कि मैं तुम लोग के काम आऊंगा। अगले सी में सभी लोग अब क्वेस्ट को करने के लिए जाने वाले हैं और अब वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और काफी हल्का फील करते हैं क्योंकि उन लोग को अपना सामान नहीं उठाना पड़ रहा है। इसके बाद अब वो लोग अब ट्रेवल करते हैं, माउंटेन्स पर आ जाते हैं। सामने वाली जगह को देखकर डेगस लॉयड से कहता है कि इस माउंटेन को पार करने के बाद डीमंस का नेशन आएगा। अभी के लिए डीमंस वहीं रुके हुए हैं, पता नहीं वो हमला कब करेंगे क्योंकि उन लोग का मकसद कॉन्टिनेंट पर कब्जा जो करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोग को अब एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है जो कि काफी ज्यादा हिल रहा होता है, जिस वजह से सभी लोग अब काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तो यूई अब सभी लोगों से अब कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन पूछकर उन लोग का ध्यान भटकाती है। वहीं बाकी सभी लोग भी अब फनी रिप्लाई दे रहे होते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे का ध्यान भटकाने लगते हैं और अब जैसे तैसे करके वो लोग अब उस ब्रिज को पार कर लेते हैं। अगले सीन में हमें फॉरेस्ट में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक पत्थर के सामने पूजा कर रहा था और हम देखते हैं कि उस पत्थर में से अब कुछ अजीब सा ऑरा भी निकलने लगता है। अगले सीन में अब बाकी सभी लोग एक जगह पर रेस्ट लेने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पर लॉयड अब अपने स्टोरेज मैजिक से सारे सामान को बाहर निकाल देता है और अब वहाँ पर सभी लोग अब टेंट लगाने लगते हैं। एक साथ काम करने के बाद वो लोग अब खाना भी ले आते हैं और पानी भी गर्म कर देते हैं। सिलिका और यूई तो कहते हैं कि ये सभी काम करने के बाद हम काफी थक गए, हम तो नहाने जा रहे हैं, क्या हम जा सकते हैं। तो डेगस कहता है नहीं, अभी भी काफी काम बचा हुआ है। तो लॉयड कहता है कि बाकी का बचा हुआ काम मैं कर दूंगा, इन लोग को जाने दो। तो वो लोग भी अब खुश हो जाते हैं और वो लोग अब नहाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ लॉयड अब जंगल में आकर लकड़ियां इकट्ठे कर रहा होता है। तभी अचानक से उसे पेड़ों पर फल दिखाई देते हैं, जिससे वो तोड़कर अब चखता है और कहता है कि ये तो टेस्टी है, इन्हें बाकी सभी लोग के लिए ले जाता हूँ। तभी उसे यूई और सिलिका की चिल्लाने की आवाज आती है। वो भी अब वहाँ देखता है और उसे पता चलता है कि वो लोग तो जब वहाँ नहा रहे होते हैं वहाँ पर अब एक मॉन्स्टर आ चुका है उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और अब क्योंकि उन लोगों के पास वेपन भी नहीं है, वो लोग अब लड़ भी नहीं सकते हैं। हम अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब उन लोगों के ऊपर हमला ही करने वाला है, जो देखकर लॉयड अब जल्दी से वहाँ से नीचे आ जाता है और अब वो हल्के से एक अटैक मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उसका ध्यान उसकी तरफ आ जाता है। वहीं वो मॉन्स्टर अब लॉयड की तरफ देखने लगता है। इतने में सिलिका और यूई वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और अब जैसे वो लोग थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, लॉयड अपने स्टोरेज मैजिक से सिलिका की छड़ी को निकालकर उसे पकड़ा देता है। साथ में वो यूई को उसकी तलवार भी पकड़ा देता है, जिसके बाद लॉयड अब उन लोग के ऊपर फिजिकल एनहांसमेंट के स्पेल भी लगा देता है, जिससे कि वो लोग अब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब लॉयड के ऊपर हमला करने वाला है। ये देखकर सिलिका वहाँ पर आती है और अब वो हमला करके उस मॉन्स्टर को बीच में से ही काट देती है। पर अब वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और इस बार वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वो लॉयड और यूई के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर सिलिका अब उन लोगों से कहती है कि जल्दी से कवर में चले जाओ। तो वो लोग भी अब छिप जाते हैं, जिसके बाद अब सिलिका फायर बॉल मैजिक को यूज करती है और अब वो जाकर सीधा उस मॉन्स्टर को लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। इससे अब वो एक ही बारी में उस मॉन्स्टर को हरा देती है, जो देखकर यूई भी खुश हो जाती है और अब वो सिलिका से कहती है कि तुम तो कमाल की हो, तुमने तो एक ही हमले में उसे खत्म कर दिया। वहीं पर अब सिलिका को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसने अकेले ये कैसे कर दिया। दूसरी तरफ यूई भी अब लॉयड का शुक्रिया
करते हैं यहाँ पर आने के लिए और उसे बचाने के लिए। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी अचानक से यूई का अब टावर नीचे गिर जाता है, जिसे लॉयड अब गलती से देख लेता है। वहीं पर ये देखकर यूई काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो लॉयड को थप्पड़ मार देती है। अगले सीन में वो लोग अब वापिस आ जाते हैं, जहाँ पर लॉयड सभी लोगों को स्टोरेज मैजिक के बारे में सिखाता है कि इसे यूज करना इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हें बस अपने हाथ को इस तरीके से ओपन करना है और ऐसा फील करो कि तुम इसके अंदर कुछ रख रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से। देखा कितना सिंपल है ये करना, जो देखकर बाकी सभी लोग अब काफी ज्यादा ट्राई करते हैं, पर वो स्टोरेज मैजिक को यूज ही नहीं कर पा रहे होते हैं। जो देखकर लॉयड कहता है कि शायद मैं एक बुरा टीचर हूँ, माफ करना मैं तुम लोग के काम नहीं आ पाया। जोसुन को वो लोग कहते हैं कि अपने आप को बुरा मत बोलो, हम सभी लोग अभी बिगिनर्स हैं तो हमें टाइम लगेगा। ये सुनकर लॉयड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। वहीं सिलिका कहती है कि अगर ये आइटम्स को स्टोर करने के लिए है तो मैं बस स्टोरेज कहती हूँ, और वो जैसे ही स्टोरेज चैंट करती है उसके सामने अब स्टोरेज मैजिक ओपन हो जाता है। जो देखकर सभी लोग अब समझ जाते हैं कि उन लोग को चैंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सभी लोग लॉयड की तरह नहीं है ना। इसके बाद अब उन लोग को ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले सिलिका अब स्टोरेज मैजिक का यूज करके अपनी छड़ी को उसके अंदर डाल लेती है। जो देखकर सभी लोग अब उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं क्रॉस भी अब कहता है कि रुको जरा मैं भी ट्राई करता हूँ अपनी तीरों को अंदर डालने की, स्टोरेज मैजिक के अंदर डालने में। इसके बाद वो ट्राई करता है और सिर्फ आधी तीरों को वो गायब कर पाता है। अगली सीन में रात हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग कैंप में अब सो जाते हैं, पर लॉयड और यूई नहीं। यूई कहने लगती है कि आसपास कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है। इसके बाद वो आकर अब लॉयड के पास बैठ जाती है और अब वो उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि शुक्रिया हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। तो लॉयड कहता है कि चिंता मत करो, वैसे मुझे एक पार्टी चाहिए ही थी ज्वाइन करने के लिए। जिस पर अब यूई कहती है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें फोर्स किया हमें ज्वाइन करने के लिए। जो सुनकर लॉयड को याद आता है कि यूई ने कहा था कि अगर वो लोग इस कष्ट को कंप्लीट नहीं करेंगे तो उनकी क्लाइंट की काफी बुरी हालत हो जाएगी। तो वो अपने क्लाइंट की मदद करना चाहती थी, जो देखकर लॉयड ने पार्टी को ज्वाइन किया था। लॉयड अब उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम इस क्वेस्ट को करने के लिए इतनी फोकस की हो। तो वो कहती है कि सच बताऊं तो ये क्वेस्ट मुझे मेरे होम टाउन की याद दिलाती है। ये सुनकर लॉयड हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो वो अब कहती है कि जब मैं छोटी थी तब हमारे विलेज के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, सब कुछ जलकर राख हो गया था, पर सिर्फ मैं ही बची थी वहाँ पर अकेली। तो मैं ये नहीं देख पाऊंगी कि आखिर लोग मरेंगे, वो भी मॉन्स्टरों के झुंड की वजह से। ये मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं उन लोग की मदद करना चाहती हूँ। यूई अब उसे ये सारी बातें बता ही रही होती है, पर तभी लॉयड अब कुछ सेंस करता है और अब वो यूई को शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि जाओ सभी लोग को जगा कर आओ। जिसके बाद अब यूई भी जाकर सभी लोग को जगा देती है। इसके बाद अब लोग फॉरेस्ट में आ जाते हैं। वो अब देखते हैं कि यहाँ पर से तो काफी सारे स्पाइडर्स के मॉन्स्टर्स जा रहे हैं, जिसे देखकर डेगस कहता है कि ये हमारी क्वेस्ट के ही मॉन्स्टर्स हैं, हमें इन्हें हराना है। पर आखिर ये जा कहाँ पर रहे हैं। तभी लॉयड अब देखता है कि वो जो मॉन्स्टर्स हैं वो अब उनके सामने से भी आ रहे हैं। ये चीज लॉयड अब सभी लोग को दिखाता है और अब वो सभी लोग को शांति से पीछे आने के लिए कहता है। जिसके बाद अब धीरे धीरे करके वो सभी लोग अब पीछे आने लगते हैं। वो काफी धीरे आ रहे होते हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स उन लोग की आवाज न सुन ले। पर तभी अचानक से गलती से यूई का पैर एक लकड़ी पर आ जाता है, जिसके कारण से अब काफी तेज आवाज हो जाती है। जिस आवाज को मॉन्स्टर सुन लेते हैं और अब वो लोग काफी गुस्से में आकर उन लोग के पीछे पड़ जाते हैं उनको मारने के लिए। जो देखकर वो लोग भी अब डर जाते हैं और अब वो भी वहाँ से भागने लगते हैं। वो अब भाग ही रहे होते हैं, पर तभी अचानक से एक मॉन्स्टर छलांग मारकर उन लोग के सामने आ जाता है और अब बाकी के जो स्पाइडर्स मॉन्स्टर होते हैं वो भी अब वहाँ पीछे आ जाते हैं। जो देखकर सभी लोग अपने स्टोरेज मैजिक का यूज करके अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर वो स्पाइडर मॉन्स्टर अब डेगस की शील्ड के ऊपर हमला कर देते हैं, वो भी अपने वेब से। वहीं पर वो जो वेब होता है वो अब क्रॉस की भी आके लगने वाला था, पर तभी सिलिका फायरबॉल का यूज करके उन जालों को जला देती है। पर तभी वो स्पाइडर अपने वेब का यूज करके सिलिका की छड़ी को ही अब पेड़ पर जाकर लटका देते हैं। इसके बाद वो सभी स्पाइडर्स अब वहाँ पर काफी सारे वेब लगाकर उन लोग को वहीं रोक देते हैं। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो लॉयड कहता है कि इन लोग को मैं रोकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके सभी लोग को फिजिकल एनहांसमेंट दे देता है और अब वो सभी लोग अब यूई के लिए रास्ता बना देते हैं, जिससे कि यूई अब ऊपर जा सके। यूई अब ऊपर जाती है और छलांग लगाकर जितने वेब होते हैं उनको वो अपनी तलवार से ही काट देती है। दूसरी तरफ क्रॉस भी अब ऊपर जाकर सिलिका की छड़ी को छुड़ा देता है और अब वो सिलिका को उसकी छड़ी रिटर्न कर देता है। दूसरी तरफ यूई जाकर अब एक स्पाइडर के टांगों को काट देती है और उसे हरा देती है। जिसके बाद वो उस स्पाइडर के वेब का यूज करके अब दूसरे स्पाइडर की तरफ जाती है। सर्फिंग करते वो अब हमला करने ही वाली होती है, जो देखकर लॉयड अब सिलिका और क्रॉस से कहता है कि तुम लोग रेडी हो ना। जिस पर वो भी कहते हैं हाँ। इसके बाद अब सिलिका अब एक फायर बॉल को यूज करती है और अब क्रॉस अपनी तीरों को उसी फायर बॉल के अंदर डाल देता है, जिससे कि उसकी तीरों पर आग लग जाती है। वहीं यूई ने अब उस स्पाइडर को भी हरा दिया था, जिसके बाद अब क्रॉस की जो तीरें होती है वो जाकर उस स्पाइडर्स की बॉडी को लग जाती है और अब वो सभी स्पाइडर्स जल जाते हैं। इसी तरीके से अब उन लोगों ने इन मॉन्स्टर्स को हरा दिया। तभी लॉयड को अब रियलाइज होता है कि उसने ही सभी लोगों को ऑर्डर्स दिए थे। वो कहता है कि माफ करना, मैंने तुम लोग को ऑर्डर्स दिए। जिस पर डेगस कहता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, तुमने तो दरअसल काफी अच्छी मदद करी, तुम
सही में एक लीडर बनने के लायक हो। इस बात पर सभी लोग अब एग्री करते हैं। वो अब लॉयड से कहते हैं कि आगे से हम लोग तुम पर ही निर्भर होने वाले हैं, जिस पर लॉयड भी कहता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोगों ने अपने स्टोरेज मैजिक को इतने अच्छे तरीके से सीख लिया है कि वो लोग अपने सामान को अपने स्टोरेज मैजिक के अंदर डाल पाते हैं, जो देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यूई अब सभी से कहती है कि चलो अब आगे चलते हैं। वहीं पर सभी लोग अब खुश होकर अब आगे बढ़ते हैं। वहीं लॉयड तो अभी भी रुक कर यही सोच रहा होता है कि आखिर वो स्पाइडर्स मॉन्स्टर यहाँ पर क्यों थे और आखिर वो कहाँ जा रहे थे। पर तभी लॉयड अब देखता है कि उसके साथ ही तो अब आगे जा चुके हैं, तो वो भी अब सोचना बंद कर देता है और अब वो उन लोगों के पीछे चला जाता है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।